नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। हम सभी इसके पूर्व की वीडियो में भारतीय दर्शन का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसको हमने आपसे चर्चा करने की कोशिश की और इसको समझाने का प्रयत्न किया था कि भारतीय दर्शन शास्त्र का जो उद्भव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, आज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने की चेष्टा कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट भी आपको मिलना चाहिए। देखिए, बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो सारा कंटेंट तो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो ऐसी मेरी इच्छा है कि सभी कुछ आपको कंटेंट मिले और जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी मैं आपको आप तक पहुंचाऊं और क्या क्या परीक्षागत दृष्टि से और परीक्षागत दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको भी आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा मेरा। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय दर्शन का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक दर्शन। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आस्तिक और नास्तिक दर्शन का चार्ट बना हुआ। और आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में दो प्रकार से भारतीय दर्शन को विभाजित किया गया है। अब ये आस्तिक और नास्तिक से क्या अभिप्राय है, किसको आस्तिक कहते हैं और किसको नास्तिक कहते हैं, ये हम कैसे जानेंगे। तो मनुस्मृति है, यहाँ पर ईश्वर को मानने वाला हम प्रायः यही समझते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। हमने प्रायः यही परिभाषा समझ रखी है अपने मनोमस्तिष्क में आस्तिक और नास्तिक की, पर ऐसा नहीं है। मनुस्मृति मनु महाराज जी के द्वारा जो रचित है मनुस्मृति, उसमें उन्होंने आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा बताई है श्लोकों के माध्यम से कि नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करे, यानी कि जो वेद को नहीं मानता है वो क्या है, वो नास्तिक है। और आस्तिक कौन है, जो वेद को मानता है, वेद को प्रधानता देता है। देखिए, आस्तिक दर्शनों में भी बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब ईश्वर को कौन सा दर्शन नहीं मानता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताती हुई चलूँगी। तो आस्तिक दर्शन देखिए दो दो दर्शनों के युग्म है यहाँ पर। इनमें प्रायः कुछ ही तत्वों की असमानता है, प्रायः परस्पर साम्य रखते हैं ये जो दो दो दर्शन हैं। तो ये आस्तिक दर्शन जो है एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा यानी कि कर्मकांड से संबंधित अर्थ संग्रह जिसमें आप पढ़ते हैं जैमिनीकृत, और उत्तर मीमांसा वेदांत जानते ही हैं आप, बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि यदि किसी ग्रंथ को मिली तो वो वेदांत को ही मिली है। और न्याय वैशेषिक का एक युग्म है और सांख्य योग का। न्याय वैशेषिक में भी प्रायः समानता है, सांख्य योग में भी समानता है प्रायः। और नास्तिक दर्शन में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, कौन कौन सा, चारवाक, बौद्ध और जैन। तो चारवाक सबसे जो पहला दर्शन है ये चारवाक है। ये भी वेद को नहीं मानता है, ये तो ना वेद को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है। तो ये हो गए हमारे 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे परीक्षा में कि आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो आप क्या सही मार्क लगा के आएंगे कि 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। और क्या परिभाषा बताई मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में, नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः, वेद निंदकः। देखिए यहाँ पर अच्छे से स्पष्टतः लिखने में नहीं आ रहा है, पर आप इसको समझ लीजिएगा।
नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। चारवाक दर्शन को सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखिए। मैं कोई भी विषय आपको छोड़ूंगी नहीं, जो भी हमारे परीक्षागत दृष्टि से सिलेबस में है पाठ्यक्रम में, उसे सब कुछ एक एक बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चारवाक दर्शन। यहाँ पर अवैदिक दर्शनों में सबसे पहला जो दर्शन है वो चारवाक दर्शन है। ठीक है, अवैदिक दर्शनों में चारवाक लोकायत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और ये जो दर्शन है ये एक भौतिकवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? भौतिकवादी, यानी कि ये ईश्वर को तो नहीं ही मानता है, वेद को भी नहीं मानता है, तो पूर्णतः भौतिकवादी है। यह अध्यात्म को बिल्कुल मानता ही नहीं है और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, और इसके जो आचार्य हैं वो बृहस्पति और चारवाक दोनों ही कहे जाते हैं। कौन कौन? बृहस्पति और चारवाक। ठीक है, तो ये केवल एक ही प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, एक ही प्रमाण इसके मत में है। और आत्मा और परमात्मा परलोक को ये स्वीकार नहीं करता है। आप देख पा रहे होंगे, आत्मा, परमात्मा और परलोक को ये दर्शन स्वीकार नहीं करता है चारवाक दर्शन। और ये जो चारवाक दर्शन है ये सुशिक्षित सामाजिक नियमों को भी महत्व देता है, यानी कि इसका आध्यात्मिक जो क्षेत्र है इससे कोई लेना देना नहीं है। संसार में जो सामाजिक नियम है, बंधन, कायदे कानून है, उसको ये थोड़ा बहुत मानता है, महत्ता देता है। ठीक है, और इसका एक प्रमुख सिद्धांत है, बहुत ही प्रचलित, जिसे हम सभी बोला करते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, ये इसका बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है। और इसका क्या अभिप्राय है? प्रायः देखा जाए तो आज का जो युग है ना, आज का युग है, क्या है? कलयुग है। तो हम सभी इसी दर्शन के, हमें प्रिय तो प्रायः आस्तिक दर्शन ही है, लेकिन हम सभी जो प्रैक्टिकली करते हैं अपने जीवन में, वो क्या? चारवाक के सिद्धांतों का ही पालन करते हैं। कैसे? कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। यानी कि मरने के बाद क्या होगा हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वो मरने के बाद देखा जाएगा। अभी तो मन मर्जी अपना खाओ पियो मौज करो, और जीवन 4 दिन की ज़िंदगी है तो आनंद पूर्वक हमें जीना चाहिए। ये हमारी मान्यता है ऐसी। बाकी दर्शन क्या कहते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम, अरे कि ये जाओ छोड़ो, कौन देखता है। तो ये चारवाकवादी सिद्धांत ही है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। ठीक है, ये चारवाक का मत है। बाकी इसको बाकायदे डिटेल में मैं चारवाक दर्शन जब आपको बताऊंगी तो और भी बहुत सारे इसमें इसके मत हैं, उन मतों को भी मैं यहाँ पर सामान्य में हम थोड़ा सा परिचय यहाँ पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा जो अवैदिक दर्शन है यानी कि नास्तिक दर्शन, वो बौद्ध दर्शन है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो थोड़े पॉइंट इसके भी हम देख लेंगे कि इसका जो इस दर्शन के मुख्य रूप से 4 संप्रदायों का इसमें उल्लेख मिलता है। इस दर्शन में 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? वैभाषिक, श्रौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। ठीक है, और पाली भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया था उस काल में, जब भी भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, तो तब उस समय पाली भाषा ही प्रचलित थी। तो पाली भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया और त्रिपिटक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है हमें। और ईसा की 2वीं शताब्दी में स्थित नागार्जुन इस दर्शन के उल्लेखनीय आचार्य रहे हैं। कब? 2वीं शताब्दी में नागार्जुन इस दर्शन के प्रमुख आचार्य। कौन है इस दर्शन के प्रमुख आचार्य? नागार्जुन। और इनका समय क्या है?
आजकल देखिए प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, और तो हमें सभी जो महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो हमें लगता है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, प्रायः कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो हमें कुछ भी बिंदु छोड़ना नहीं है। तो ईसा की द्वितीय शताब्दी में नागार्जुन इस दर्शन के प्रमुख आचार्य रहे हैं। तो कौन है आचार्य इसके? नागार्जुन बौद्ध दर्शन के। इसके अतिरिक्त तो और भी आचार्य हैं। वो कौन कौन से हैं? वसुबंधु, दिंगनांग, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित, कमलशील, रत्नकीर्ति, ज्ञानश्री मिश्र आदि आचार्य भी प्रसिद्ध हैं। इनकी भी प्रसिद्धि है। ठीक है, ये भी प्रसिद्ध आचार्य हैं। कौन कौन से? वसुबंधु, दिंगनांग देख पा रहे होंगे, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित, कमलशील, रत्नकीर्ति, ज्ञानश्री मिश्र आदि आचार्य भी प्रसिद्ध हैं। जिनके प्रमाण समुच्चय, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वार्तिक, न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, तत्व संग्रह पंचिका आदि बौद्ध दर्शन के आधारभूत ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वार्तिक, न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, तत्व संग्रह पंचिका आदि बौद्ध दर्शन के आधारभूत ग्रंथ हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आचार्य केशव मिश्र विरचित जो तर्क भाषा हम पढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में है, उस तर्क भाषा में बौद्ध सिद्धांतों की अनेक स्थलों पर समीक्षा की गई है। ठीक है, और यह दर्शन सविकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि ये प्रत्यक्ष सविकल्पक, ये केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही मानता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष को यह नहीं मानता है। साथ में ही भावात्मक सत्ता का भी निषेध करता है तथा अवयवों से भिन्न अवयवी की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये बौद्ध दर्शन की मान्यता है ऐसी। अब तीसरा जो हमारा अवैदिक दर्शन है वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन भी ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही वेद को मानता है। ठीक है, तो नास्तिक दर्शनों में तीसरा दर्शन कौन सा है? जैन दर्शन। प्रथम शती में इसके जो आचार्य हैं, कौन है इसके प्रसिद्ध आचार्य? उमास्वाती इसके प्रसिद्ध आचार्य हैं। और सिद्धसेन दिवाकर जो पंचम शती में आचार्य हुए हैं, उनको भी जैन न्याय के प्रणेता के रूप में हमें जाना जाता है। और कुछ और आचार्य हैं इसके, अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लीसेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं कुछ। तो इन आचार्यों को हमें ध्यान में रखना होगा, बार बार पढ़ के उनको याद करना कि कौन से आचार्य जैन दर्शन के हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नास्तिक दर्शन 3। अब हम आस्तिक दर्शनों को देख लेंगे। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले न्याय दर्शन देखेंगे। महर्षि गौतम इसके प्रणेता आचार्य हैं। किसके द्वारा लिखा गया है न्याय दर्शन? गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा। और इसे बुद्धि को तीव्र, परिष्कृत तथा विशद बनाने वाला दर्शन भी माना जाता है, क्योंकि यह तर्क प्रधान दर्शन है। ठीक है, कैसा है? तर्क प्रधान दर्शन है। और इसके लिए आन्वीक्षिकी शब्द का भी प्रयोग मिलता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा करना ही न्याय कहा जाता है। किसे कहा जाता है न्याय? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा करना। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। ये जो जब हम तर्क भाषा पढ़ेंगे तो न्याय की परिभाषा वहाँ पर दी हुई है। तो ये प्रमाण प्रधान दर्शन है, क्योंकि इसमें प्रमाणों का जो बृहद 4 प्रमाण मानता है ये, और चारों प्रमाणों की बृहद विस्तृत विवेचना की गई है। किसमें? तर्क भाषा में। और इन प्रमाणों के द्वारा ही तर्क भाषा को जो है, जो दुख निवृत्ति है, इसके प्रमेय ज्ञान आदि हैं, उनको हम कैसे जानेंगे? तो ये बताता है कि इन प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों के द्वारा हम इसे जानने की चेष्टा करेंगे। तो ये प्रमाण प्रधान दर्शन है और 16 पदार्थ माने गए हैं इसमें। और ये आत्मा को गुणों का आश्रय भी स्वीकार करता है। और इसके मत में आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख तथा अपवर्ग ये प्रमेय विषय हैं। क्या विषय हैं? ये प्रमेय के विषय हैं। ठीक है, और इसके अनुसार जगत की सत्ता में परमाणु कारण तथा समवाय कारण तथा ईश्वर निमित्त कारण है। ईश्वर क्या है?
न्याय दर्शन के मत में निमित्त कारण है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी ईश्वर पूछ लेता है कि न्याय दर्शन के मत में ईश्वर उपादान कारण है, समवाय कारण है या निमित्त कारण है, या कोई एक और कारण दे देगा। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ईश्वर निमित्त कारण है, परमाणु समवाय कारण है, क्योंकि परमाणु से ही जगत बना, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करता है। देखिए, न्याय दर्शन ऐसा दर्शन है कि ईश्वर को भी मानता है और वेद को भी मानता है, और ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है किसके द्वारा? आगम प्रमाण के द्वारा। तो जीवन का लक्ष्य इसके जो मत में है वो दुख निवृत्ति है, कि दुख निवृत्ति हो जाए हमें, बाकी आनंद मिले चाहे न मिले। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य दुख निवृत्ति। अब वैशेषिक दर्शन आता है, इसमें एक पदार्थ है विशेष नाम का, और इस विलक्षण पदार्थ को मानने के कारण ही इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे वैशेषिक दर्शन? जो एक विशेष नाम का यह एक अलग से पदार्थ मानता है विशेष, और इसी कारण इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। और इसके आचार्य कौन हैं? तो कणाद इसके प्रणेता आचार्य हैं, और इसे औलूक्य दर्शन की भी संज्ञा दी गई है। कहाँ? सर्वदर्शन संग्रह में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सर्वदर्शन संग्रह में इसे औलूक्य दर्शन की संज्ञा दी गई है। इसी के अनुसार इसके प्रणेता जो आचार्य हैं वो उलूक आचार्य नामक आचार्य थे। और एक किंवदंती प्रचलित है, और उस किंवदंती के आधार पर जनश्रुति जिसको आप बोल सकते हैं, और जैन लेखक जो राजशेखर हुए हैं, इन्होंने अपनी न्याय कंदली टीका में कहते हैं कि कणाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के परमपिता परमात्मा ने उलूक के रूप में अवतरित हुए, और अवतरित होकर उन्हें इस दर्शन के सिद्धांतों का उपदेश दिया था। कैसे अवतरित हुए? उलूक के रूप में अवतरित हुए और उन्हें इस दर्शन के सिद्धांतों का उपदेश दिया था, जिसके कारण ही इसे औलूक्य दर्शन कहा जाता है। तो समझ में आया औलूक्य दर्शन इसका नाम क्यों पड़ा? कि ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा उलूक के रूप में आकर के उन्हें जो है ज्ञान दिया था। तो न्याय दर्शन के साथ पर्याप्त साम्य होने के कारण इसके नाम का उल्लेख उसके साथ ही परिगणित किया जाता है। न्याय और वैशेषिक दो युग्म हैं, अलग अलग नहीं हैं। कुछ ही इसमें असमानता है। वो क्या असमानता है, ये हम जब पूरा न्याय और वैशेषिक यानी कि तर्क भाषा तर्क संग्रह को हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे विशेष रूप से कि क्या असमानता है, ये कितने पदार्थों को मानता है। देखिए, न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है और वैशेषिक 7 ही पदार्थ मानता है, और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो हाँ, ये ईश्वर को नहीं मानता है वैशेषिक दर्शन, ये भी एक असमानता है इसमें। बाकी विस्तार से जब हम तर्क भाषा और तर्क संग्रह पढ़ेंगे तब देख लेंगे। इसके बाद आता है पूर्व मीमांसा दर्शन। जैमिनी इसके प्रणेता आचार्य हैं, और यह दर्शन वेद को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। कौन इसके आचार्य हैं? जैमिनी इसके प्रणेता आचार्य हैं, और यह वेद को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। तो इस प्रसंग में एक बात उल्लेखनीय कि वेद सम्मत होने पर भी यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आस्तिक दर्शन होने के बाद भी ये वेद को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। कोई ऐसा ईश्वर को मानते हैं लेकिन वेद को नहीं मानते हैं। तो ये ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, और इसके अनुसार सृष्टि अनादि और नित्य है। कैसी है? ये मिट जा रहा है, दिख नहीं रहा, तो आप देख लीजिए। अनादि और नित्य है, इसलिए उसके कर्ता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा इसका मानना है कि जब सृष्टि अनादि और नित्य है, कभी प्रकट हुई ही नहीं, बनी ही नहीं, बनाई ही नहीं गई, ऐसा इसका मानना है। तो उसकी रचना की ईश्वर ने, ऐसा कैसे हो सकता है जब सृष्टि अनादि है? तो इसका मतलब वो स्वयमेव ही बनी हुई है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, ऐसा इसका मत है पूर्व मीमांसा दर्शन का। तो लेकिन ये देवताओं को मानता है,
पूर्व मीमांसा दर्शन, क्योंकि ये कर्मकांड पर बल देता है और जो वैदिक क्रियाएं हैं उनके संपादन के लिए इसमें वैदिक देवताओं की सत्ता को स्वीकार इसको करना ही पड़ता है। तो वेदों के कर्मकांड भाग की पर्याप्त यहाँ पर चर्चा की गई है और कर्म एवं कर्मफल के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए जो एक कर्म होता है और एक कर्मफल होता है। जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो हम जिसे वेदांत दर्शन इत्यादि में जो कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म नाम देते हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं, इसने उसी संचित कर्म को अपूर्व नाम की एक संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी? अपूर्व की मौलिक कल्पना की। ठीक है। आत्मा के अस्तित्व के विषय में इसका अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ पर्याप्त साम्य है और इसके प्रमुख आचार्य हैं कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, पार्थसारथी, मिश्र। ये हुआ पूर्व मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा वेदांत को देखिए। वेदांत को बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय सा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे आस्तिक और नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। तो वेदांत दर्शन बादरायण के द्वारा, महर्षि बादरायण के द्वारा विरचित है और इसका आधार जो है ब्रह्म सूत्र, जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र, इसका आधार ग्रंथ है। और इसका आधार क्या है? उपनिषद भी इसका आधार है, ब्रह्म सूत्र। अब ब्रह्म सूत्र पर यानी अद्वैतवादी जो वेदांत दर्शन है उस पर वाचस्पति मिश्र की भामती टीका मिलती है। वाचस्पति मिश्र ऐसे आचार्य हुए हैं दार्शनिक कि इन्होंने सभी दर्शनों पर, जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, सभी दर्शनों पर टीका लिखी है। ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे जब हम जो भी सारे दर्शन पढ़ेंगे उसमें। तो जो वेदांत दर्शन है उस पर इनकी टीका का क्या नाम है? भामती टीका। ठीक है। और ब्रह्म जीव माया इस दर्शन के प्रमुख विवेच्य हैं। जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्या है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य। और इसका जो एक अंतिम उद्देश्य है कि कोई मोक्ष प्राप्ति, कोई दुख निवृत्ति, अपना उद्देश्य जो लक्ष्य बताता है कि हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि दुख निवृत्ति हो जाए, न्याय दर्शन भी यही कहता है कि दुख निवृत्ति हो जाए, आनंद मिले चाहे न मिले, यानी दुखों से छुटकारा ही चाहता है। लेकिन वेदांत दर्शन कहता है कि नहीं, स्वरूपानंद प्राप्ति, यानी कि जब स्वरूपानंद प्राप्त हो जाएगा तो आनंद स्वयमेव ही मिल जाता है, ऐसा इसका मानना है। क्योंकि हम आनंद चाहते हैं, ये स्वभाव है आनंद के अंश होने से। अंशो नाना व्यपदेशात, ये ब्रह्मसूत्र का सूत्र भी है, अंशो नाना व्यपदेशात, कि हम सनातन अंश हैं उस ईश्वर के। तो अंश होने से जो अंशी के गुण है वो अंश में भी स्वाभाविक दिखता ही है, जैसे माता पिता के गुण बच्चे में दिखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अब योग दर्शन देखेंगे हम। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं और इसका आधार जो है पतंजलि कृत योग सूत्र इसका आधार है। देखिए वाचस्पति मिश्र की इस पर तत्ववैशारदी टीका एवं विज्ञान भिक्षु की योग वार्तिक नामक 2 टीकाएँ इस पर उपलब्ध होती हैं। अब यह दर्शन जो है सांख्य के ही सिद्धांतों को स्वीकार करता है। देखिए सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को मानता है। इसका कहना है कि भक्ति ईश्वर की कृपा के बिना गति नहीं है, दुख निवृत्ति भी नहीं हो सकती है। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन सांख्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। तो ये योग दर्शन हो गया। और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि हैं और ये ईश्वर को नहीं मानता है, 25 तत्वों को मानता है ये। और जो योग दर्शन है वो 26 दर्शन तत्वों को मानता है, 26 तत्वों को मानता है योग दर्शन। तो आप देख पा रहे होंगे, हट गया था ये। और सांख्य दर्शन जो है 25 तत्वों को मानता है और इस दुख निवृत्ति जो है इसका अंतिम लक्ष्य है। क्या है अंतिम लक्ष्य? दुख निवृत्ति करना इसका। तो हो गया ये यहाँ तक सामान्य परिचय मैंने आपको इसको बताया। बाकी डिटेल में जब हम दर्शनों को पढ़ेंगे तो देखिए, अगर आप इसकी नोट्स
या किसी भी दर्शन का नोट्स या साहित्य का नोट्स मैं सभी विषयों को जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं डीएसएसबी और नेट जेआरएफ इत्यादि असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा ऐसा उद्देश्य है कि सभी कक्षाएं आपको फ्री में प्रदान की जाएंगी और सभी नोट्स भी फ्री में प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि कुछ इसमें आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत